हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उपसर्ग के बारे में। कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, 12th में भी आता है, कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें उपसर्ग तो एकदम निश्चित है कि आता ही आता है। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर का आता हो, इस वीडियो में जितने नंबर का आता है उतने नंबर का हम फिक्स कर देने वाले हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका नंबर पूरा में पूरा मिलेगा अगर उपसर्ग को इस तरह से पढ़ लेते हैं तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। यानी कि किसी भी चीज़ को जानने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम ये बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि परिभाषा पूछे उपसर्ग का, क्या किस तरीके से पूछेगा वो हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं, पार्टिकुलर उपसर्ग जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले उसको जानेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी सी डिफिनीशन हमने यहाँ पर लिख रखा है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। शब्दों का वह भाग, यानी कोई शब्द है और उस शब्द का वह भाग जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ परिवर्तित करता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद करनी है। अगर आप कक्षा 10 में हैं, अगर अच्छे से हिंदी आपने पढ़ा है तो ये छोटी सी चीज़ आपको समझने में वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए जैसे कि शब्दों का वह भाग जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ परिवर्तित करता है। आपको याद रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, इसको आपको रटना नहीं है क्योंकि ये चीज़ एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है। ध्यान से समझिए कि उपसर्ग होता क्या है, एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो मैं नीचे बताऊंगा। तो देखिए शब्दों का वह भाग जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ परिवर्तित करता है। यानी कि कोई एक शब्द होगा, उसका अर्थ कुछ और होगा, और उस शब्द के पहले कोई शब्द लग करके, यानी शब्द का भाग कोई लग करके उस शब्द को ही, शब्द के अर्थ को ही बदल देगा, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज हो जाते हैं, उपसर्ग में पीछे और प्रत्यय में आगे शब्द जोड़ करके बना देते हैं, तो इससे नंबर कट जाता है। तो उपसर्ग को अच्छे से समझिए। देखिए जैसे कि हम मान लीजिए एक शब्द कोई ले लिए, क्रम। ठीक है, क्रम कोई शब्द हो गया, किसी शब्द का भाग हो गया। अगर इस शब्द में अगर हम अनु जोड़ दें, अनु जोड़ दें, अनु जोड़ दें, अनु जोड़ दिया हमने, तो अनुक्रम हो गया कि नहीं। यानी पहले क्रम था, क्रम मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रम होता है ना, क्रम मतलब गिनती। तो क्रम हमने लिखा, उसमें अनु हमने लगा दिया, यानी कि एक उपसर्ग लगा दिया, तो इसका अर्थ ही बदल गया, अनुक्रम। ऐसे ही मान लीजिए वही क्रम है, क्रम ही रखे हम और इसमें परा लगा दिए, तो क्या हो गया, पराक्रम। तो इस तरह से जो चेंजेज आते हैं, तो ये उदाहरण हो गए, इसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, क्या हुआ कि इसमें पहले कोई शब्द आकर, किसी शब्द का पहले कोई भाग आएगा और वह पूरे शब्द को ही, शब्द के अर्थ को ही बदल देगा, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ध्यान से समझिएगा, इसे कहते हैं उपसर्ग। आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि शरण लिख दे रहे हैं, शरण लिख दिया हमने, उसके आगे हम अनु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुसरण। ठीक है, कितनी अच्छी चीज़ें लिख दिया हमने। बस ये आगे क्या लगाना है, आगे उपसर्ग लगाना है, पीछे शब्द है, तो उससे क्या हो जाएगा, पूरे अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, इतना समझाने में तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में पूछेगा कैसे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, तो देखिए बोर्ड परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उससे पहले एक बात सुनिए, देखिए इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। हर एक चैप्टर, हर एक विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए बस इतनी सी बात कहनी थी, आगे देखते हैं ये बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा। एक बात और, ये जो जितने भी हम उपसर्ग बता रहे हैं, अगर इतने आप उपसर्ग तैयार कर लेते हैं, इतने उपसर्ग को ध्यान से बस वीडियो में देख लेते हैं, काफ़ी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो में देख लेते हैं, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला, उपसर्ग का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। ऐसे प्रश्न पूछेगा, यानी कि 3 4 उपसर्ग दे दिया, 4 5 दे दिया रहेगा। ठीक है, इस तरह से, और कहेगा कि केवल 3 का ही बताइए, तो आपको 1 2 3 गिन लेना है, जो आसान लगे उसको बता देना है। लेकिन फिलहाल हम इसमें बात करेंगे कम से कम 12 उपसर्गों के बारे में। तो सह के आगे अगर योगी लगा दें, योगी लगा देते हैं, योगी, और इसके आगे हम सह लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सहयोगी। इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आपको शब्द बना लेना है। ठीक है, और एक शब्द बना लेते हैं, जैसे कि सह है और उसके बाद चर्य लिख देते हैं, चर्य, और इधर आगे अगर स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सहचर्य। ठीक है, इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं। दूसरा है हमारा अनु, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रम, जैसा कि हमने पहले ही बताया, क्रम, इसमें अगर अनु जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुक्रम। ठीक है, और उसके बाद से अगर सार जोड़ दें, सार, और उसके आगे अनु लिख दें तो अनुसार, यानी अनु से, अनु उपसर्ग से 2 शब्द बन गए। तो इसी तरह से आपको बनाना है। उप है तो उपहार लिख दिए यहाँ पे,
और आगे हम जोड़ दिए उप, तो क्या बन गया उपहार। ठीक है, तो इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं, बहुत आसान होता है। अब देखिए उप है, इसका दूसरा शब्द बनाते हैं। दूसरा शब्द हो जाएगा जैसे कि चार जोड़ दें, उप में चार जोड़ दें तो क्या हो जाएगा उपचार। ठीक है, अगला है हमारा अन, तो अन में क्या जोड़ देंगे, जैसे कि अगर मोल जोड़ दें मोल और आगे अन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा अनमोल। ठीक है, शब्द बन गया। उसके बाद से अन है, अगर इसमें हम जोड़ दें होनी, होनी अगर जोड़ दें यानी कि होनी और आगे अन रहे तो अनहोनी हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है, तो कोई अर्थ निकलने वाला शब्द ही जोड़ना है। तो अभी है, तो अभी को हम लिख सकते हैं अभिकार, कार जोड़ा हमने और अभी वैसे ही रह गया। ठीक है, अभिकार। उसके बाद से जोड़ सकते हैं अधिकार, सॉरी अभी है ना, तो अभी अभी अभिकार हो गया। उसके बाद से अभी में क्या जोड़ सकते हैं अभी, अभी वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद से इसमें जोड़ सकते हैं शेख, क्या हो जाएगा अभिषेक। ठीक है, उसके बाद देखिए अधि है, तो इसमें हम अधि लिखेंगे आगे और इसके अंत में क्या जोड़ें कि एक शब्द का अर्थ निकल जाए, तो नियम जोड़ देंगे तो अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अधि शुरुआत में अधि लिखना होगा हमें, उसके बाद से हम लिख दें कार तो क्या हो जाएगा अधिकार। ठीक है, अब देखिए नीर है, आगे क्या है नीर, तो नीर से क्या बनेगा, देखिए नीर र में क्या है आधा र है, ये जो हलंत लगाई इससे मतलब है कि आधा र है, तो इसे लिख सकते हैं निर्मल, निर्मल, नीर आ गया निर्मल। ठीक है, इसी तरह से इसमें और लिखेंगे निर्धारण। ठीक है, क्या लिख देंगे निर्धारण। ठीक है, अब देखिए आगे भी कुछ है, तो प्र है, प्र उपसर्ग है, तो प्र में क्या जोड़ेंगे, देखिए प्र मार जोड़ देंगे तो प्रमाण हो जाएगा। ठीक है, केवल मार जोड़ेंगे, प्र उपसर्ग में मार जोड़ेंगे तो प्रमाण हो जाएगा। उसके बाद से प्र में चार जोड़ देंगे तो प्रचार हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जो आपको मन करे वो बना दीजिएगा, लेकिन अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अन है, अन चूंकि मैंने पहले ही बता दिया, तो सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे अन, अन जोड़ेंगे, उसमें हम जोड़ सकते हैं अनहोनी, होनी जोड़ सकते हैं, होनी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं अन, और उसके बाद मोल लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आशा करता हूँ आपको ये उपसर्ग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने भी उपसर्ग हमने बताया, अगर वो आप उपसर्ग सभी उपसर्ग आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपके उपसर्ग में से एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि आपके अधिक मार्क्स आ सकें। तो इस बार का टारगेट है हमारा 95% और वो हम ला कर रहेंगे, चाहे सारा सब्जेक्ट ही क्यों ना पढ़ना पड़े। सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करेंगे, यहाँ तक कि कला कला जो सब्जेक्ट है इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, इसके बारे में भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।